सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणी कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं धर्मं जिणवरवसेन जननीदितं देविन्द बिन्द बन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 48 अपनी चल रही है। इसमें ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ध्याता पुरुष का लक्षण बताया जा रहा है। अभी अपनी चर्चा यहाँ पर जो 4 प्रकार के सामान्य से ध्यान के भेद बतलाए हैं, उनमें से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, इनके 4 भेद, इनकी चर्चा हो चुकी। शुक्ल ध्यान के 4 भेदों का विचार अपन यहाँ कर रहे थे। उस शुक्ल ध्यान के भेदों के अंतर्गत जो उसके पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति नामक जो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं, उनमें से अपन ने पहले शुक्ल ध्यान की चर्चा कल की थी। पहला जो शुक्ल ध्यान है पृथक वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान, उसमें पृथक नाम भिन्नता का है। तो द्रव्य गुण पर्याय की भेद आदि का स्वरूप पृथक कहलाता है। तो जब स्वशुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे भाव सतत ज्ञान को और उसके स्वशुद्धात्मा के वाचक अंतर्जल्परूप वचन को यहाँ पर वितर्क कहते हैं। वितर्क का माने कि श्रुत ज्ञान, वितर्क का श्रुतम, और अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो पृथक वितर्क, तो यहाँ क्या है? पृथक वितर्क विचार, विचार नाम क्या है? पृथक नाम भिन्नता का है, वितर्क नाम स्वतः ज्ञान का है, और विचार नाम अर्थ व्यंजन योग संक्रांति का है। अर्थ व्यंजन और योगों की संक्रांति माने बदलना। तो अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, और व्यंजन माने शब्दों से शब्दांतर, जो अपने लिए पदार्थों को कहने के लिए वाक्यों का, वचनों का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं व्यंजन। और योग मन वचन का है कि परिवर्तन को कहते हैं। उसके माध्यम से आत्मा के चंचलपने को योग कहते हैं। तो ऐसा जो है, जो श्रुतक ज्ञान है, जब इस पहले शुक्ल ध्यान में जब ये जीव अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति में लीन होता है, तो बिना इच्छा के एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, तो एक अर्थ माने क्या? अर्थ द्रव्य गुण पर्याय को बोलते हैं। तो 6 द्रव्य हैं, उनके गुण हैं, उनकी पर्याय हैं। तो 6 द्रव्यों और फिर उनके गुण और उनकी पर्याय, ऐसे अपन सामान्य रूप से उसके 18 भेद हो जाते हैं। 6 द्रव्यों, 6 द्रव्य हो गए,
6 प्रकार से गुण हो गए, 6 प्रकार से पर्याय होंगे। जैसे उसके 18 तरीके के भेद अर्थ के सामान्य रूप से मान लो। विशेष रूप से तो अनंत गुण होते हैं, उसकी अनंत अनंत पर्याय होती हैं, तो भेद प्रभेद बहुत हो जाएंगे। तो ऐसा जो है वहाँ कहते हैं इच्छा के बिना एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में उन अर्थों को जो वाचक शब्द हैं, उन वाचक शब्दों से जो कहा जाता है, तो बिना अंदर में अपन को बाहर में तो बोलना नहीं है, पर अंदर में उन अर्थों के वाचक शब्दों का अंतर्जल्प चलता रहता है। ऐसा वो अंदर में ही परिवर्तन होता रहना और मन वचन काय का योग से योगांतर होते रहना। तो ऐसा इस प्रकार से एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में और मन वचन काय, इन तीनों योगों में से किसी योग से दूसरे योग में जो पलटना होता है उसे विचार कहते हैं। उपयोग का परिवर्तन चल रहा है, तो उपयोग का परिवर्तन द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर, चूंकि ध्यान अवस्था में निःशुद्धात्मा को लक्ष्य करके वो ध्यान कर रहा है जो जीव, तो उसके अंतरंग में बिना इच्छा के बुद्धिपूर्वक तो वो स्वरूप में लीन होने के लिए ही प्रयत्नशील है, परंतु अभी कसाय है तब तक उसकी अभी अबुद्धिपूर्वक अस्थिरता चलती रहती है, तो उससे ये तीनों प्रकार का परिवर्तन उसमें चलता रहता है। तो ऐसे योगों में जो परिणमन, जो पलटना होता है उसे विचार कहते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार जानो, यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निःशुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता है, तो भी उसे जितने अंश में अभी स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस ध्यान को पृथक वितर्क विचार कहती है। मैंने जो है उपयोग में इस प्रकार से उपयोग क्या है, अर्थ से अर्थांतर, वचन से वचनांतर, योग से योगांतर होता रहता है। तो बिना इच्छा के जो कसाय का अंश है, उस कसाय के अंश के माध्यम से ऐसा पलटाव होता रहता है। तो इस प्रकार इसका नाम है, पृथक नाम भिन्नता का है, वितर्क नाम श्रुतक ज्ञान का है और विचार नाम अर्थ व्यंजन योग संक्रांति माने परिवर्तन का है। ऐसा जो है ये समझना चाहिए। यह प्रथम शुक्ल ध्यान उपसम श्रेणी की विवक्षा में 8वां अपूर्वकरण उपसमक, अनुवृत्तिकरण उपसमक, सूक्ष्म सांप्राय उपसमक और उपशांत कसाय ऐसे 11वें के 4 गुण स्थानों में होता है। और छपक श्रेणी की अपेक्षा अपूर्वकरण 8वां, अनुवृत्तिकरण छपक 9वां और सूक्ष्म सांप्राय छपक 10वां ऐसे 3 गुण स्थानों में होता है। इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान का स्वरूप जानना चाहिए। ऐसा जो है ये ध्याता पुरुष तो अपनी निःशुद्धात्मा का ही ध्यान कर रहा है, परंतु अभी जो सूक्ष्म अंश कसाय का रह गया है उसमें उसकी अस्थिरता अबुद्धिपूर्वक चलती रहती है, तो उसमें ये ऑटोमेटिक जो है इस प्रकार का उसका परिवर्तन चलता रहता है। ऐसा जो है ये प्रथम शुक्ल ध्यान का भेद जानना। दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या होता है, निःशुद्धात्म द्रव्य में अथवा विकार रहित आत्म सुख की अनुभवन रूप पर्याय में अथवा उपाधि रहित स्वसंवेदन गुण पर्याय में, इन तीनों में से जिस एक में अर्थात द्रव्य गुण अथवा पर्याय में प्रवृत्त हो, उसमें ही वितर्क नामक स्वसंवेदन लक्षण युक्त भाव श्रुत के बल से स्थिर होकर अविचार रूप होता है, अर्थात द्रव्य गुण अथवा पर्याय में परावर्तन नहीं करता है। वह क्षीण कसाय गुण स्थान में संभव ऐसा एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान जानना चाहिए। इस दूसरे शुक्ल ध्यान से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जहाँ उपयोग पूर्ण स्थिर हो गया अपने स्वरूप में, वहीं उसी से मोह का क्षय हो गया। फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम, पर ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, अंतराय का, इन सब का अपने स्वरूप में एकाग्र होने से नाश होकर, यानी उनकी स्थिति अनुभाग आदि क्षीण होकर के
नष्ट हो जाते हैं और आत्मा अनंत सामर्थ्यवान ऐसे सकल परमात्मा के रूप में वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। क्या? हाँ, दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में। पहला शुक्ल ध्यान 8वें से लेकर 11वें तक, और एक मान्यता आचार्य जो सठखंडागम वालों की है कि 11वें के बाद 12वें के प्रथम पाए में भी पहला शुक्ल ध्यान चलता रहता है, और बाकी जो है दूसरा भेद जो होता है उसमें मोह का क्षय होकर के और 3 घातीय कर्मों का क्षय होकर केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती। 12वें में सिर्फ दूसरा 12वें गुण स्थान में इस एकत वितर्क अभिचार नाम के दूसरे शुक्ल ध्यान से 4 घातीय कर्मों का क्षय होकर और जीव पूर्ण रूप से अपनी स्वाभाविक भाव मोक्ष की दशा को प्राप्त कर लेता है। पूर्ण मोह का क्षय हो जाता है और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होकर और 13वें गुण स्थान में वो पहुंच जाता है। इस प्रकार से दूसरे शुक्ल ध्यान का स्वरूप समझना। अब सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप और अप्रतिपाती जिससे गिरना नहीं हो ऐसा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान जानना चाहिए। माने क्या है, अभी तीसरा शुक्ल ध्यान का नाश नहीं होगा। माने सूक्ष्म क्रिया, देखो शरीर तो है निमित्त, मूल में तो आत्मा के प्रदेशों के परस्पंद को योग कह रहे आत्मा की। क्या है? इस सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप, तो ये तो शरीर की तरफ से कथन है। आत्मा का तो योग दशा भी आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद है, तो उसमें जो है भी सूक्ष्म क्रिया का अभाव नहीं हो रहा है, इसलिए उसका अप्रतिपात जिससे गिरना नहीं हो ऐसी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से सहयोग केवली जिन गुण स्थान में, क्योंकि अब वहां कोई ध्यान तो लगाने की स्थिति है नहीं, वो तो सहज ही अब योगों की जब अंतिम स्थिति बनती है जीव के संपूर्ण संसार का भाव होने की, तो 13वें गुण स्थान के अंत में योगों का परस्पंद क्षीण होने लगता है। तो वो जहां योगों का परस्पंद क्या हो गया, अत्यंत सूक्ष्म हो गया, कम से कम हो गया, वो 13वां गुण स्थान वहां हो गया। अब इसके बाद में उसको उपचार से ध्यान कह रहे हैं। वास्तव में तो वहां तो अब सर्वज्ञ है, अब कोई एक उपयोग एक गे से दूसरे गे को तो जाना नहीं, तो अब तो वो सिर्फ योगों की चंचलता का अभाव, जैसे उपचार से 13वें गुण स्थान में जो 6 लेस्याओं में परम शुक्ल लेस्या कही है, ऐसे यहां पर भी इसको ध्यान उपचार से कहा है। अभाव नहीं हुआ है अभी तो, अंदर में अभी उनके जो है क्या चल रहा है कि भाव मन द्रव्य मन का तो 12वें गुण स्थान में अभाव हो गया। द्रव्य मन तो रहेगा, आखिरी उसका तो इस शरीर की अवस्था है। द्रव्य मन क्या है, तो वो तो शरीर है, अब वो शरीर के रूप में है और 5 इंद्रियां हैं, तो ये शरीर ही है। अब उसका काम कुछ नहीं है। काम का मतलब उपयोग का व्यापार, मन वचन काय आदि तुम्हारे से इनके माध्यम से तो हो नहीं रहा है। अब तो सर्वांग प्रदेशों से संपूर्ण सकल द्रव्य के गुणानंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट, तो उनका कोई उपयोग का तो उपयोग से उपयोगांतर तो होना नहीं। ये तो सिर्फ योगों का परिस्पंद सूक्ष्म हुआ है और योगों का परिस्पंद समाप्त होना है। तो ये तो सिर्फ योगों की क्रिया के आधार से उपचार से इसको ध्यान का है। हाँ, अभी सूक्ष्म हुआ है तीसरे शुक्ल ध्यान में। अब आगे जो है, अब चौथा शुक्ल ध्यान कहाँ होता है, जिसमें से क्रिया विशेष से उपरत अर्थात निवृत्त हुई है, वह है व्युपरत क्रिय। व्युपरत क्रिय अर्थात व्युपरत क्रिय हो, सर्व क्रिया की निवृत्ति हुई हो और अनिवृत्ति हो अर्थात अभी मुक्ति नहीं हुई हो। व्युपरत क्रिया निवृत्त, अनिर्वृत्त, अनिर्वृत्त का मतलब है मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, अभी वो 14वें गुण स्थान संसार में ही है। तो जिसमें अनिर्वृत्त हो अर्थात मुक्ति ना हुई हो
वह व्युपदत क्रिया अनिवृत्त नामक चौथा शुक्ल ध्यान जानना। यहाँ से निवृत्ति हो गई लेकिन अभी मुक्ति नहीं हुई। वह उपचार से अयोग केवली जिन गुण स्थान में होता है। इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान जानना चाहिए। अब अध्यात्म भाषा से इसकी किस प्रकार से ध्यान का स्वरूप है उसके बारे में भी विचार करते हैं। अध्यात्म भाषा से सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली परिपूर्ण आनंद के धारा भगवान निजात्मा में उपादेय बुद्धि करने के पश्चात मैं अनंत ज्ञानमय हूँ, मैं अनंत सुख स्वरूप हूँ इत्यादि भावना रूप अंतरंग धर्म ध्यान कहलाता है। इसी को अपन शुद्ध उपयोग, स्वरूप भावना, निश्चय, रत्नत्रय आदि अनेक नाम। तो ऐसा जो है ये अपने निःशुद्धात्मा की भावना अंतरंग ये धर्म ध्यान है। और पंच परमेष्ठियों की भक्ति आदि उसके अनुकूल माने अंतरंग धर्म ध्यान को व्यवहार से अनुकूल शुभ अनुष्ठान वह बहिरंग धर्म ध्यान है। भक्ति है भक्ति। तो ये जो है क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब अंदर में तो अपने एकत्र विभक्त आत्मा की ही लीनता चल रही है और अभी जितनी जितनी कसाय है उसमें अभी पंच परमेष्ठी आदि के स्वरूप का विचार आदि करके उनका बहुमान बढ़ रहा है। तो ये शुभ अनुष्ठान रूप इसको व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं और इससे पुण्य बंध होता है। तो ऐसा जो है अभी जब धर्म ध्यान में जब तक कसाएं हैं तब तक वो वीतरागता भी चल रही है, साथ में अभी उनके शुभ भाव भी चल रहा है। तो उसी प्रकार ये व्यवहार से इसको धर्म ध्यान कह रहे हैं। तो ये व्यवहार से धर्म ध्यान माने पुण्य बंध का कारण है और निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप की लीनता चल रही है। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक स्वरूप की लीनता विशेष चल रही है। उसी प्रकार निःशुद्धात्मा में विकल्प रहित समाधि रूप शुक्ल ध्यान है, जहाँ पूर्ण रूपेण कसायों का अभाव हो गया और अपने निःशुद्धात्मा में उपयोग की लीनता हो गई, वो पूर्ण शुक्ल ध्यान है। अथवा अथवा अब दूसरे प्रकार से और इसका विचार करते हैं। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम स्वरूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। ये जो है परमात्म प्रकाश गाथा 1 की टीका में आधार रूप लिया गया है। अब क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान में, तो यहाँ कहते ध्यान में अब ये मंत्र वाक्यों में स्थित पदस्थ ध्यान है। तो मंत्र वाक्य माने ओम ह्रीम अरम आदि जो मंत्र वाक्य होते हैं, तो पंच परमेष्ठी आदि के स्वरूप का इन पदों के माध्यम से ध्यान करना। पदस्थ माने पद में स्थित जो है उनका ध्यान। तो जैसे नमोकार मंत्र रूप पद है, संक्षेप में ओम अस्या उषा आदि जो पद हैं, कितने एक वाक्य का, 2 वाक्यों का, अरहंत सिद्ध आदि आदि, ऐसे जो है उनमें स्थित जो स्वरूप है पंच परमेष्ठी आदि का, उनका भी ध्यान करना। फिर आगे निज आत्मा का चिंतन वह पिंडस्थ ध्यान है। शरीर के अंदर, पिंड के अंदर चेतन आत्मा का ध्यान, तो पिंडस्थ पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान वो पिंडस्थ ध्यान है। और सर्वचिद्रूप का चिंतन वह रूपस्थ ध्यान है। अरहंत भगवान जो चैतन्य स्वरूप है अंदर में, परंतु अभी शरीर है बाहर में, तो ऐसे रूप में रूपातीत का ध्यान, रूपस्थ का ध्यान करना। मैंने उस रूप में चैतन्य स्वरूप आत्मा का ध्यान, अरहंत का ध्यान, वो क्या कहलाता है? सर्वचिद्रूप वह रूपस्थ ध्यान कहलाता है। और निरंजन का ध्यान रूपातीत ध्यान, सिद्ध भगवान का ध्यान शरीर से पृथक, ऐसी शुद्ध आत्मा का ध्यान रूपातीत ध्यान है।
स्वरूप। इस श्लोक में कहे अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान, ये ध्यान के स्वरूप जानना चाहिए। उनसे देखो सविकल्प रूप में सब धर्म ध्यान में आएंगे। ये चारों प्रकार का ध्यान सविकल्प दशा में जो किया जाता है वो सब धर्म ध्यान, और साथ में ये तो सराग दशा वाला धर्म ध्यान व्यवहार धर्म ध्यान है। निश्चय में तो जितना जितना स्वरूप की स्थिरता चल रही है वो निश्चय ध्यान है। तो ये शुभ बंध का कारण है और वो निर्बंध का कारण है, वितराग रूप है, संबल निद्रा रूप है। तो जब तक अभी सराग दशा है तब तक जो विकल्प आदि हो रहे हैं वो राग के कारण से हो रहे हैं, तथा आत्मा का स्वरूप विकल्प करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो निर्विकल्प रहना है, शांत निराकुल रहना है। तो जो अपन व्यवहार में जितने भी कार्य करते हैं वे सारे के सारे कसाय पूर्वक के ही होते हैं। साथ में जो साधक जीव होता है उसकी जितनी अपनी स्वरूप की स्थिरता, श्रद्धा, ज्ञान, लीनता है वो निश्चय से धर्म है। और बात जितने भी विकल्प है वो सब विकल्प जो है राग अवस्था वाले हैं, क्योंकि सब धर्म के साथ है, इसलिए उन पर भी अपन व्यवहार धर्म का आरोप करते हैं। परंतु यदि निश्चय के साथ नहीं है तो फिर वे अकेले औपचारिक व्यवहार है, परमार्थ से वो निर्बंध दशा का कारण नहीं होती। और ऐसा व्यवहार जीव ने अनेकों बार कर लिया। 9वें ग्रह तक जो जीव गया तो उसने सब शुभ भाव तो किए, परंतु अंदर में वीतराग परिणाम बिल्कुल भी नहीं किया, इसलिए उसके कोई कर्मों की संबंध नजर नहीं हुई। इसलिए जीव ऐसे शुभ भाव करके तो अंतिम गृह लोगों की अनेक बार चला गया, पर उसने अपने स्वरूप के अवलंबन से शुद्ध भावों की प्राप्ति नहीं की, इसलिए वो संसार का ही पात्र बना रहा। इसलिए अपन को समझने चाहिए कि ये कथन व्यवहार का चल रहा है, साथ में यदि निश्चय है तो वो उस पर व्यवहार सम्यक आरोप है, और अगर निश्चय नहीं है तो उसको व्यवहार आभास ही कहते हैं आचार्य, कि वो भी वास्तव में सच्चा व्यवहार हम प्राप्त नहीं करता है। तो ये दोनों चीजें अपन को ज्ञान में आने चाहिए। तो इस प्रकार से ये ध्यान के संबंध में अनेक दृष्टिकोणों से अपन ने आगम की दृष्टिकोण से, अध्यात्म की दृष्टिकोण से किस किस प्रकार से ध्यान का स्वरूप है वो जानकारी इसमें दी गई है। अब ध्यान के प्रतिबंधक मोह, राग और द्वेष का स्वरूप कहा जाता है। जो तुम्हारे स्वरूप में स्थिर होने में बाधक है, अब वो कौन है उनका स्वरूप बताया जाता है। शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह कहो, दर्शन मोह कहो अथवा मिथ्यात्व कहो। क्या है वो? उसको मोह कह सकते हो, दर्शन मोह कह सकते हो अथवा मिथ्यात्व कह सकते हो। निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग चारित्र को आवरण करने वाला चारित्र मोह वह राग द्वेष नाम से कहलाता है। अब प्रश्न है कि चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहा जाता है? मोह शब्द से दर्शन मोह मिथ्यात्व कहा जाता है, और चारित्र मोह शब्द वो राग द्वेष कहलाता है। तो राग द्वेष मोह जब कहते हैं तो राग द्वेष माने चारित्र माने राग, जब अपन राग द्वेष मोह कहते हैं तो मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने चारित्र की विकृति। श्रद्धान की विकृति मोह और चारित्र की विकृति वो राग द्वेष। चारित्र में विभावपना वो राग द्वेष और श्रद्धान में विपरीतता वो मोह, दर्शन मोह। तो ये अपन को जहां जो बात जिस प्रकार कही जा रही वो समझनी चाहिए। अब चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहे जाते कह रहे प्रश्न उठाया। उत्तर, कसायों में क्रोध और मान ये दो तो द्वेष के अंश हैं। अपन को गुस्सा आता है तो द्वेष बुद्धि है उसमें, और अपन को जो अहंकार होता है मान कसाय तो उसमें भी द्वेष बना चल रहा है। दूसरे व्यक्तियों को नीचा दिखाने का भाव, अपने को ऊंचा दिखाने का भाव है। मान में क्या होता है? दूसरे को नीचा करने का भाव, अपने को ऊंचा बताने का भाव। तो ये भी द्वेष रूप है। तो ये क्रोध और मान द्वेष रूप है। अब इस द्वेष रूप में अपन को अनंतानबंदी राग माने क्रोध
क्रोधमान, अप्रतिख्यांजन, प्रतीख्यांजन, संजुलंजन, ऐसे 8 प्रकार के हो जाएंगे। कौन से? क्रोधमान। तो इस प्रकार राग इसमें जो है ये द्वेष में चले जाएंगे। कौन से? क्रोध और मान। इसके बाद माया और लोभ, ये 2 राग के अंश हैं। क्योंकि माया में अपन को क्या है, किसी चीज के प्रति अनुराग है और वो अपन उसको सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो मायाचारी करके उसको अपन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें राग चल रहा है। और लोभ में तो राग है, लोभ माने लालच, किसी चीज के प्राप्त करने के लिए लगाओ, तो ये भी रागात्मक है। और नो कसायों में स्त्री, पुरुष और नपुंसक वीर, इनमें रागात्मकपना है, माने चाहते हैं अपन कोई चीज, तो वो जो है पुरुष को चाहना, स्त्री को चाहना, दोनों को चाहना, ये रागात्मक है। तो 3 वीर तथा हास्य में अच्छा है, राग चल रहा है, प्रसन्नता हो रही। और रति, तो ये भी रागात्मक है। इस प्रकार ये 5 नुकसाय राग के अंश हैं। तो 8 5 13, अगर क्रोध मान की भेद करके चारों कसायों के विचार करो तो 8 प्रकार के वो क्रोध मान और 5 प्रकार के ये नु कसाय, ऐसे भेद हो गए 13 में। और अरति, शोक, ये 2, अरति माने द्वेष भाव, शोक में भी द्वेष भाव, और भय जुगुप्सा, इसमें भी द्वेष भाव, और जुगुप्सा में भी द्वेष भाव, ये 4 द्वेष के अंश है। और 8 उसमें से अपन वो भी क्रोध मान के भी अनंतानबंदी, अप्रतिख्यान, प्रतीख्यान, संजनन के 8 और 4 12, ऐसे 12 और 13 25 कसाय। और दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ऐसे 28 मोह का परिवार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये राग द्वेष के अंतर्गत ये 25 प्रकार की कसाय गर्भित उसमें हो जाती है। अब यहां से अब ये क्या है, देखो ये अपन को जितने भी भाव होते हैं मोह राग द्वेष के, ये सब आपके काय के प्रतिबंधक हैं, ध्यान के प्रतिबंधक है। काय के ध्यान यानी अपने स्वरूप में एकाग्र होने के प्रतिबंधक है। जिसको अभी तत्व में विपरीतता चल रही है उसको तो आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता है, वो तो निरंतर अभी आत्मरोध ध्यान पर में ही एकत्व ममतारी करके उन्हीं में लगा रहता है रात दिन। तो ये तो मिथ्या दृष्टि, तो आत्मा का ध्यान कर ही नहीं सकता। अब जब तक उसके कसाय की भी तीव्रता रहेगी अथवा कसाय रहेंगे, मंदी भी रहे, अनंतान मंदी गई नहीं, तो अभी राग द्वेष सूक्ष्म चलते रहेंगे। इसलिए जब तक वो स्वरूप की स्थिरता नहीं करेगा तब तक इन राग द्वेष का भाव होता ही नहीं। तो जब वो स्वरूप की स्थिरता करता है तो सबसे पहले आंशिक स्थिरता हुई, तो अनंतानबंदी तुम्हारी राग द्वेष की वृत्ति छूट गई। विशेष स्थिरता हुई थोड़ी तो अप्रतिख्यांजन राग द्वेष की वृत्ति छूट गई। और विशेष स्वरूप लीनता हुई तो फिर प्रतिख्यान कसायजन राग द्वेष छूट गए। और विशेष लीनता हुई तो संजुलन कसायजन राग द्वेष का भाव के यथाख्याचार्य, जैसा आत्मा का स्वरूप माने स्थिरता आने चाहिए वो स्वरूप में पूर्ण स्थिरता प्राप्त हो जाती। तो ये अपन को जैसे जैसे अपन स्वरूप की तरफ मिथ्यात्व का नाश करके 7 तत्वों का निर्णय आदि करके उनमें विपरीतता छोड़ के और अपने परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को ही आत्मापन जाने माने और उसी में स्थिर होने के लिए पुरुषार्थ करें, वहां से धर्म चालू होगा। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, इसका नाम धर्म है, मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है। और इसको छोड़ के जो कुछ भी करते रहो वो सब अशांति का ही मार्ग है, उसमें शांति मिलती नहीं है। अब शांति के साथ साथ जो धर्म के अनुकूल व्यवहार अपन स्वाध्याय है, पूजन है, तो उस पर यदि तुम्हारे अंदर में स्वरूप की स्थिरता सर्व में चल रही है तो उस पर भी साथ में अपन व्यवहार धर्म का उसके लिए कर रहे, या उसके लिए या उसको लिए, 2 चीजें हैं व्यवहार में। परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए अगर तुम्हारा ये व्यवहार है तो वो तुम्हारा सम्यक व्यवहार है। और जिसमें ना तो परमार्थ का लक्ष्य है और ना परमार्थ के साथ है तो फिर उसका नाम व्यवहाराभास है, लोक मूढ़ता है, देखा देखी है, उसके अनेकों नाम अपन कोई भी दे सकते हैं। या कोई लौकिक प्रयोजनार्थ है,
मान सम्मान के लिए, किसी न किसी दूसरे अपन बोलते जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, अपने स्वरूप की आराधना के लक्ष्य को छोड़ के बाकी और कोई भी लक्ष्य से करोगे वो सब तुम्हारा व्यवहार सम्यक व्यवहार नाम प्राप्त नहीं करेगा। तो ये अपन को बराबर ध्यान रखना है, खुद को ही समझना है, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा कि तुम क्या कर रहे, क्यों कर रहे। तुम्हारे अंदर का अभिप्राय परिणाम कैसे चल रहे, ये प्रत्येक जीव की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन को ये अपने स्वरूप ध्यान में बाधक है। कौन? मोह राग द्वेष। जब तक आपके अगर साधक अवस्था है तो कम कम होते क्षीण होते जाएंगे, और यदि आपको अभी मिथ्यात है तो आपको स्वरूप की स्थिरता होगी ही नहीं। बिल्कुल स्वरूप का आप ध्यान कर ही नहीं सकते। बिना तत्व ज्ञान के किसका अवलंबन करोगे? जब तुमने आत्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं तो अब स्वरूप का ध्यान कैसे करो? इसलिए आचार्यों ने बताया सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग। आप अपने स्वरूप को जब तक तुम नहीं देखोगे, अनुभव करोगे, तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अपन को कसाय मोह राग द्वेष का स्वरूप जो ध्यान में बाधक है उनका यहाँ स्वरूप बताया। तो इस प्रकार अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, यहाँ शिष्य का प्रश्न है। शिष्य पूछता है कि ये बताओ कि ये राग द्वेष आदि जो भाव है ये कर्म जनित हैं अथवा जीव जनित है? ये जीव से पैदा होते हैं कि कर्मों से पैदा होते हैं? इस शिष्य का प्रश्न है। इस सबके जीवन में अगर ये स्वरूप नहीं समझो तो ऐसे ही भ्रम चलते रहते। अब उसका ये उत्तर दे रहे आचार्य, देखिए उत्तर। स्त्री और पुरुष इन दो के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति चूना और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति राग द्वेष जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित जानना चाहिए। देखो नीचे उसका रेफरेंस दिया हमने। दो द्रव्य इकट्ठे मिलकर कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकते, परंतु जीव के क्षणिक अशुद्ध उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय दिया, अतः वह पराश्रित भाव है। इस प्रकार यहाँ बतलाया है। उसका आशय पराश्रित भाव छोड़कर आत्माश्रित भाव प्रकट करना चाहिए, करने योग्य। अब इसको समझे अपन। अब देखिए जैसे दो दृष्टांत दिए यहाँ कि जो पुत्र होता है उस पुत्र में निमित्त स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। वो पुत्र तीसरी अवस्था है, न वो पुत्र स्त्री है न वो पुत्र पुरुष है। वो क्या है? वो तीसरी अवस्था है। न तो शुद्ध आत्मा में राग द्वेष होते हैं, न कर्म अकेले शुद्ध कर्मों में राग द्वेष होते हैं। जब ये जीव कर्म की उदय में जुड़ता है तो अपनी विकारी परिणति अपने में करता है, तो कर्म क्या निमित्त से किया हुआ कहलाएगा। कर्म अचेतन है, वो नहीं तुम्हारे राग द्वेष में परिणमन करेगा, परंतु तुम स्वयं, जैसे दृष्टांत अपन ने पढ़ा था कि जब पानी अग्नि का संयोग पाकर स्वयं ही अपनी अवस्था में शीतलता को छोड़ के उष्णता धारण करता है तो अपन कहते हैं कि ये अग्नि से गर्म हुआ, जबकि अग्नि की उष्णता पानी में नहीं आती, निमित्त मात्र अग्नि होती है। ऐसे ही जीव जो राग द्वेष करता है उसमें ये जीव की ही विकृति पर्याय में अपनी कर्म के उदय में जुड़ करके करता है, तो आरोप आएगा कर्म के उदय से हुई। तो अब यदि अपन ये देखो कर्म का उदय ना हो, समझ रहे ना, और जीव उसमें ना जुड़े, आगे प्रश्न उठाया है। अभी तो ये अपन पहले ये समझे, जैसे चूना और हल्दी मिला दो तो क्या बन जाता है? सफेद रहता है कि पीला? तो अब कौन हुआ लाल, कौन हुआ? चूना हुआ कि हल्दी हुई? ध्यान रखना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। चूना के परमाणु अलग है, हल्दी के परमाणु अलग है। हल्दी के परमाणु चूना के निमित्त से स्वयं अपने में अपनी पर्यायगत योग्यता से लाल हुए, और हल्दी के परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से चूना के निमित्त से लाल हुए, तो दोनों अलग अलग है। ऐसे जीव के विकारी परिणाम पाके कारमाण वर्गणाएं
कर्म रूप परिणमित हुई हैं। कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव अपने विकारी परिणाम को करता है। दोनों का परिणमन अलग अलग स्वतंत्र है, कोई किसी का करता नहीं है। पर जब भी कर्मों का आश्रय बंद होगा, जीव के विकारी परिणाम निमित्त होंगे ही होंगे, और जब भी जीव के विकारी परिणाम होंगे तब कर्मों का उदय होगा ही होगा। पर कर्म का उदय विकारी परिणाम नहीं कराएगा, और कर्मण वर्गणाओं का परिणमन भी पुद्गल अपनी योग्यता से करेगा, पर उसमें जीव के विकारी परिणाम निमित्त होंगे ही होंगे। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक दूसरे के करता नहीं है। परंतु जब भी जीव विकारी होगा तो कर्म का उदय नियम से होगा, और कर्मों का आश्रय बंद होगा, ज्ञानावरणादिक रूप परिणमन होगा, तो जीव के परिणाम नियम से विकारी होंगे जब ही होंगे। कर्मण वर्गणाएं अपने आप ज्ञानावरणादिक कर्म रूप परिणमन नहीं कर सकती। ऐसा उसका बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप समझना। और उसमें अपन को अब यदि अपन को राग द्वेष मोह से रहित होना है तो कर्म के उदय में न जुड़ के अपन अपने स्वरूप में जुड़े, तो कर्म का उदय निर्जित हो जाएगा, उसका संवर हो जाएगा, उसका स्थिति विभाग पूर्वकृत कर्म का उदय क्षीण हो जाएगा, उपसम क्षय उपसम हो जाएगा, और फिर अपने लिए वो निमित्त के रूप में उदय में भी नहीं आएगा। ऐसा जो है अपन को ये दोनों का स्वरूप समझकर प्रयोजन क्या है कि कर्म के उदय में न जुड़ के अपन अपने स्वरूप की एकाग्रता करके उसमें जुड़े, तो ये कर्म के उदय की स्थिति क्षीण होगी और आत्मा भी निर्विकारी दशा को प्राप्त होगा। अब प्रश्न है, अब नयों के विभाग से इसका विचार कर रहे हैं। नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग देश कर्म जनित कहलाते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय का मतलब क्या होता है कि जो मोक्ष मार्गी जीव है, जितने अंशों में स्वरूप में स्थिर है उतने अंशों में तो राग देश हो नहीं रहे हैं, और जो राग देश हो रहे हैं वो अस्थिरता से हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव करना नहीं चाहता है, समझ रहे ना, वो तो अपनी अस्थिर जुड़ने से हो रहे हैं, तो अब वो उसको अपन राग देश अपना स्वभाव नहीं है, वो क्या है, कर्म जनित भाव है, जो विकारी परिणाम हो रहे हैं ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय से उनको कर्म जनित कहे जा रहे हैं। और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। उन अशुद्ध भावों को विचार करो तो उपादान कारण उनका कौन है, कि जीव ही है, तो वो जीव के ही परिणाम है। तो अशुद्ध निश्चय नय से उसको जीव के कहेंगे। शुद्ध निश्चय नय में जो शुद्धता है उसमें तो राग द्वेष हो नहीं रहे, और जो हो रहे हैं वो अस्थिरता से, वो कर्म के उदय में हो रहे, तो निमित्त की अपेक्षा से उनको कर्मजनित कह रहे हैं, और उपादान की अपेक्षा से उसी को जीव जनित कह रहे हैं शुद्ध निश्चय नय से। समझ में आ गया? कथन की विवक्षाएं अगर नहीं समझे तो फिर भ्रम खड़े होते हैं। समय सार में राग द्वेष आदि को कर्मजनित कहा है, और प्रवचन सार में राग द्वेष आदि भाव आत्मजनित कहे। दोनों आचार्य ये कही है। वहां प्रयोजन स्वरूप का बोध कराना है, कहाँ भेद विज्ञान करा के, और आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, ये राग द्वेष आदि कर्म के भाव है, कर्म के उदय से होने वाले विभाव है, ये अपना स्वभाव नहीं है। तो वहां स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए वहां काय के बता दिए, वो कर्म जनित कह दिए। भावक भाव भावक के भाव है, भावक माने कर्म के भाव है, और यहां वस्तु स्वरूप समझाना है प्रवचन सार में। तो राग द्वेष मोह किसके हैं, वो आत्मा ने ही किए हैं, आत्मा में ही हुए हैं, इसलिए निश्चय से वो आत्मा के हैं। निश्चय से माने वो निश्चय देखो आगे दे रहे, वो निश्चय भी व्यवहार पर्याय गई है। अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। वह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार ही है, अर्थात वो पर्याय के भाव ही है, द्रव्य स्वभाव नहीं है। समझ में आ गया इतना? अब थोड़ा विचार करना उस पर, ये तो गहराई से चिंतन मनन करने की चीज है। अब एक प्रश्न और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय नय से ये राग द्वेष किसके हैं, ऐसा यदि हम पूछते हैं तो उसका क्या उत्तर है? तो उत्तर उसका ये है कि साक्षात शुद्ध निश्चय नय से
स्त्री और पुरुष की संयोग रहे पुत्र की भांति। स्त्री और पुरुष दोनों मिले नहीं आपस में तो कौन सा पुत्र पैदा होगा उसकी? दोनों अलग अलग हो गए, दोनों में क्या हो गया? आपस में तलाक हो गया। अब उनके कौन सा पुत्र होगा? तब उनकी पुत्र होनी नहीं है। तो दो द्रव्यों की पृथकता की दृष्टि से विचार करो तो राग द्वेष होते ही नहीं है। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो राग द्वेष होते ही नहीं है। इसलिए वो किसी ना तो कर्म जने थे ना किसी जने थे, आत्मजन्य थे। तो साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे स्त्री पुरुष की संयोग रहित पुरुष पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। तो उत्तर कैसे दें हम? इस प्रकार ध्याता के व्याख्यान की मुख्यता से उसके आश्रय से विचित्र ध्यान के कथन द्वारा यह गाथा पूर्ण हुई। ध्याता के व्याख्यान की मुख्यता से वो जिसका आश्रय लेता है उसके आश्रय लेने की अपेक्षा से ये ध्यान विचित्र अनेक प्रकार के ध्यानों की चर्चा की गई। ध्याता के ऊपर है तो वो जिसका अवलंबन लेगा उस ध्यान का नाम आर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्ल नाम पड़ेगा। तो ये ध्याता पुरुष के ऊपर निर्भर है कि वो जिसका आश्रय ले तो उस ध्यान का वो नाम पड़ जाएगा। ऐसे विचित्र ध्यानों की अथवा विचित्र जहां अपना चित्त शांत हो जाता है तो ऐसा आत्म ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इन सब की चर्चा यहाँ पर अपन ने विस्तार से 48वीं गाथा में आचार्य देव कह रहे कर ली है। अब उस पर विचार करना कि अपने जीवन में अब कौन सा ध्यान चल रहा है। और अगर क्योंकि दो ध्यान तो परे मोक्ष हेतु, दो ध्यान मोक्ष के कारण है और दो ध्यान संसार के हैं। यदि अपन को मोक्ष की सिद्धि करना है तो दो ध्यानों का त्याग करें और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की सिद्धि करके अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से निकालकर आत्मिक परम सुख की प्राप्ति कराने के मार्ग में लगावे। ऐसा जो है अपना 48वीं गाथा के बारे में संक्षेप में चर्चा होती है। चलिए, मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश में को आपा पर भाषित सीमा खानी है चारों जान बंदे विधि भान में सो पर छान में करम प्रमाणी है जीवन के जाताए देखो काहू न सताए भव्य और यानी है जहाँ तहाँ तार वे तार के उतार वे को सुख विस्तार वे यही जिने बाणी है लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। द्वादशांग वाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंतों की